हेलो गाइस। आप लोगों के हमारे चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो सिलेबस है, फुल सिलेबस आप लोगों को बताऊंगा फर्स्ट ईयर का। तो आप लोगों को फर्स्ट ईयर का सिलेबस मैं बताना चाहूँगा। देखिए, ये फर्स्ट ईयर का पूरा कवर किया है मैंने। तो आपको फर्स्ट ईयर का बेसिक स्टार्ट करता हूँ। देखिए, यहाँ से आपका ये रहा आपका विषय सूची। अब यहाँ से आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस स्टार्ट होगा। तो देखिए, आपका पहला चैप्टर कौन सा है, यहाँ से हम लोग देखना शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला चैप्टर है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। इसके अंदर 10 टॉपिक आते हैं, जैसे विद्युत, विद्युत कार्य, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के क्षेत्र, दुर्घटना सुरक्षा, आग, अग्निशामक यंत्र, प्राथमिक उपचार, सुरक्षा अभ्यास, व्यक्तिगत रक्षक उपकरण, आपातकालिक प्रतिक्रिया। इस तरीके से अलग अलग टॉपिक होते हैं चैप्टर में। तो दूसरा चैप्टर आप देख लीजिए, विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार। इसमें भी 3 टॉपिक है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे तीनों टॉपिक। इस तरीके से तीनों टॉपिक है, टॉपिक वाइज चैप्टर होता है। उसके बाद आप 3 नंबर चैप्टर में देख लीजिए। तीसरा नंबर चैप्टर है विभिन्न फिटिंग औजार। इसमें क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रिशियन होता है, जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, उसको हम लोग फिटिंग करने के लिए जो भी हम लोग टूल्स का यूज करते हैं, ये सारे टूल्स हैं, है ना। ये भी अलग अलग टॉपिक में बांटे हुए, ये भी 10 टॉपिक है। जैसे हम लोगों को अलग अलग टॉपिक वाइज पढ़ना है इसको, ठीक है। तो हम आप लोगों को टॉपिक वाइज सिलेबस कवर कराएंगे। जैसे कि है पहला इसमें है ना, पहला टॉपिक फिटिंग औजार, कतरन औजार, चिन्ह औजार, मापक औजार, है ना, चोट मारने वाले औजार, मतलब हैमर, हथौड़े के बारे में पढ़ना है। इस तरीके से ड्रिल मशीन, गेज, ये सब जैसे हम लोगों को वायर मापने में, है ना, इस तरीके से हम लोगों को पढ़ना होगा। अब देखिए, यहाँ चौथा चैप्टर आपका है सीट मेटल एवं कारपेंट्री औजार। इसमें भी आपको 11 टॉपिक है, यहाँ तक के आपको दिख रहा है 11 टॉपिक है। उसके बाद आप 5वां नंबर चैप्टर में आपको है पढ़ना है मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ। इसमें भी यहाँ दिख रहा है आपको 6 टॉपिक है टोटल। तो 6 टॉपिक इसमें हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों को 6ठा नंबर चैप्टर में आप देखिए, ये है हम लोगों का 6ठा चैप्टर वैद्युतिक केबल्स एवं सोल्डरिंग, है ना। इसमें भी आप लोगों को 6 टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे कि वैद्युतिक वायर, केबल्स, भूमिगत केबल, विविध प्रकार के केबलों को प्रयोग करने में सावधानियां। जो भी हम लोग केबल, मान लीजिए जो भूमिगत केबल हम लोग बिछाएंगे, तो उसमें क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, क्या क्या काम हम लोग को करना चाहिए, सेफ्टी किस तरीके से रखनी चाहिए, सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, सोल्डरिंग कैसे करनी चाहिए, है ना, सोल्डरिंग की तकनीक क्या क्या है, कितने टाइप की सोल्डरिंग्स होती है, इन सब चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे, पढ़ेंगे, है ना। ये आपके कोई भी एग्ज़ाम में भी, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है उसमें भी आपसे पूछा जाएगा, है ना। ये 7 नंबर चैप्टर आप देख लीजिए। 7 नंबर चैप्टर आपको 1 मिनट दिखाता हूँ। ये रहा आपका 7 नंबर चैप्टर। ये है आपका डीसी परिपथ एवं संबंधित नियम। इसमें जो भी आपका डीसी करंट के बारे में पढ़ना है, विद्युत परिपथ, इसमें भी 6 टॉपिक है। इस तरीके से विद्युत परिपथ है, श्रेणी एवं समांतर नेटवर्क में खुला एवं लघु परिपथ, इस तरीके से ओम का नियम, किरचॉफ नियम, प्रतिरोध, ये सब हम लोगों को इसमें कवर करना है 7 नंबर चैप्टर में। 8 नंबर चैप्टर में आप देखेंगे यहाँ पे चुंबकीय पद एवं विद्युत चुंबकत्व। इसमें भी टोटल 10-11 टॉपिक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। टोटल 11 टॉपिक है ना। लास्ट में लेंज का नियम है, यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से उसके बाद 9 नंबर चैप्टर में आप देख लीजिए प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत। इसमें एसी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, उसका रूल रेगुलेशन जो भी होता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे यूज किया जाएगा, उसके बारे में पढ़ना है। इसमें भी आपका लगभग 15 टॉपिक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग को बहुत डीपली पढ़ना है और एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रिशियन के लिए या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है ना। जैसे यहाँ पे आपके चैप्टर में देख लीजिए अलग अलग टॉपिक है, विद्युत धारा के प्रकार, एसी संबंधी पद, है ना, इस तरीके से अलग अलग है। कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है, शक्ति गुणांक पढ़ना है ना, उसका जो भी मतलब एसी करंट कैसे चलती है उसके बारे में पढ़ना है। उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम, कौन कौन सी समस्याएँ आती है, फेज वाइज, ये सब चीज़ हम लोगों को इसमें पढ़ना है। साइनसोइडल वेव क्या होता है, इन सब चीज़ों को इसमें कवर करना है। उसके बाद आपका 10वां नंबर चैप्टर जो होगा, ये है बहुकलीय प्रणाली। इसमें भी आपका 6 टॉपिक है। इस तरीके से 6 टॉपिक को कवर करना है। 11 नंबर चैप्टर, ये भी चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सेल एवं बैटरी। इसमें भी आपका 9 टॉपिक है टोटल, है ना। विद्युत धारा की रासायनिक प्रभाव,
उसके बाद सेल, सेलों के समूहन, बैटरी एवं सेल, बैटरी एंड सेल से संबंधित पद, बैटरी चार्जिंग के प्रकार, है ना, बैटरी चार्ज में कौन कौन सी मतलब तरीके से हम लोग बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, कैसे उसके अंदर रिएक्शन होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाती है बैटरी के अंदर, है ना। इन सब चीज़ों को हम लोगों को कवर करना है, पढ़ना है ना, 11 नंबर चैप्टर में। उसके बाद 12 नंबर चैप्टर में आप आइएगा तो 12 नंबर में आप देखने को मिल रहा है वैद्युतिक वायरिंग। इसमें एक इलेक्ट्रिशियन जो होता है, जो हम लोगों के घर में आते हैं वायरिंग करने के लिए, तो समझ लीजिए कि ये आप चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो एक इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सब चैप्टर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें देखिए टोटल 16 टॉपिक है जिसको कवर करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको VVI में आप नोट कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद आपका 13 नंबर चैप्टर जो होगा ये अर्थिंग है। इधर से समझिए कि ये चैप्टर सब अब इम्पोर्टेंट ही हो चुका है, इधर जो भी आपको पढ़ना है सब इम्पोर्टेंट ही है। 13 नंबर चैप्टर में आप देख लीजिए, इसमें भी 6 टॉपिक है टोटल, है ना। अर्थिंग का महत्व क्या है ना, उसके विभिन्न प्रकार, अर्थिंग भी कई टाइप के होते हैं, उसके टाइप के बारे में पढ़ना है, अर्थिंग का रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको प्रतिदीप्त, ये आपके लाइट के बारे में पढ़ना है कि जैसे कि जो अलग अलग जो हम लोग घर में लाइट है ना, LED 110 ट्यूब लाइट, इस तरीके से वो किस तरीके से हम लोग उसको मेजर करते हैं, कैसे उसको बनाया गया, उसका नियम क्या है, कैसे काम करता है ना। लैंप का टाइप क्या है ना, यहाँ पे लैंप का टाइप क्या है ना, उसका नियम क्या है ना, कौन कौन सा पदार्थ से मिल करके बना है, ये सब चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है, कवर करना है। वो काम कैसे करता है, उसका कार्य सिद्धांत क्या है, इस सब चीज़ों को पढ़ना है। उसके बाद आपका 15 नंबर चैप्टर है, यहाँ पे 15 नंबर चैप्टर आपका है वैद्युतिक मापक यंत्र। वैद्युतिक मापक यंत्र, इस चैप्टर में आपको टोटल 15 टॉपिक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, लास्ट में है आपका सबसे लास्ट चैप्टर है, टॉपिक है सबसे लास्ट टॉपिक, अर्थ टेस्टर। उसके बाद ये 15 टॉपिक ही नहीं है इसमें, ये चैप्टर में आपको बता दें 15 नंबर चैप्टर में टोटल यहाँ तक क्या है, चैप्टर यहाँ तक का टॉपिक है, देखिए टोटल 22 टॉपिक है। लास्ट टॉपिक है मापन में त्रुटि एवं सुधार, जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसमें क्या क्या गलतियाँ हो सकती है, उसको सुधार कैसे करना है, ये लास्ट टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद देख लीजिए हम लोग घर में यूज करते हैं ना, AC, कूलर, हीटर, मोटर, है ना, तो इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है इस 16 नंबर चैप्टर में। घरेलू वैद्युतिक उपकरण, है ना, जो हम लोग यूज करते हैं, हीटर यूज करते हैं, है ना, प्रेस यूज करते हैं, आयरन जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, ये सब चीज़, इंडक्शन यूज करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है ना। सामान्य घरेलू उपकरणों के का कार्य सिद्धांतों कैसे काम करता है ना। उसके बाद इसमें इस चैप्टर में 2 ही टॉपिक है टोटल, जैसे एक है ये वाला टॉपिक बताएं, और दूसरा नीचे वाला है जो न्यूट्रल और अर्थ। इसमें न्यूट्रल और अर्थ में हम लोगों को अंतर समझना है कि क्या अंतर होती है, उस चीज़ को समझना है, और काम कैसे करती है उसको भी समझना है। न्यूट्रल क्या होता है और अर्थ क्या होता है, जब इस चैप्टर आप लोगों को पढ़ाएंगे तो इस चीज़ को अच्छे से समझाएंगे, एकदम क्लियरफाई करके, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और आपको हमेशा के लिए याद हो जाए कि न्यूट्रल क्या होता है और अर्थ क्या होता है। क्योंकि गाँव में जाइएगा तो न्यूट्रल और अर्थ कोई किसी को कुछ भी कह देता है, क्योंकि गाँव के लोगों को इतने सारी चीज़ें पता होती नहीं है एक्चुअल में। तो देखिए लास्ट चैप्टर आप लोगों का इसमें है ट्रांसफार्मर, ये आपका लास्ट चैप्टर है। तो आपका ट्रांसफार्मर चैप्टर में आप देख लीजिए, ये भी चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल 18 टॉपिक है, यहाँ पे देख लीजिए टोटल 18 टॉपिक है। इसमें टॉपिक वाइज आप देखिएगा तो देखिए इसमें सबसे पहला टॉपिक है ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत, ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है। उसके बाद ट्रांसफार्मर की संरचना, है ना, ट्रांसफार्मर कई टाइप के होती है उसके बारे में पढ़ना है। ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली के बारे में पढ़ना है, ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण पढ़ना है, छोटे ट्रांसफार्मर एवं में वाइंडिंग एवं वाइंडिंग्स, वायर के लिए प्रयुक्त पदार्थ, वायर में कौन सा, जैसे कॉपर होता है, एल्युमिनियम होता है ना, इस तरीके से। उसके बाद ट्रांसफार्मर तेल, उसमें जो तेल हम लोग डालते हैं, कौन से तेल डालेंगे, क्यों डाला जाता है ना, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आप देख लीजिए ट्रांसफार्मर शीतलन के प्रकार, इसमें ट्रांसफार्मर के जो ट्रांसफार्मर जो भी हीटिंग होती है उसको कूलिंग करने के लिए, ठंडा करने के लिए कौन कौन सा टाइप हम लोग यूज करते हैं। जैसे हमारे ट्रांसफार्मर में हीट कम होगा तो लॉस कम होगा, ये सब चीज़ों को पढ़ाएंगे आगे, तो बताएंगे आप लोगों को। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक है ट्रांसफार्मर के विद्युत वाहक बल समीकरण। इसमें ट्रांसफार्मर के विद्युत वाहक बल के जो समीकरण है उसको सॉल्व करना सिखाएंगे, कैसे ट्रांसफार्मर का हम लोग मान लेते हैं कि हमारे घर में कोई, जैसे कि एक ट्रांसफार्मर, जैसे कि हमारे घर का लोड है 10 kVA का, है ना, तो हमें मतलब कैसे पता चल रहा है कि हमें हमारे घर का लोड 10 kVA का, तो हमें कितने kVA का ट्रांसफार्मर लगाना चाहिए, ये सब कैलकुलेशन हमें कैसे करना है। उसके ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग कैसे होगा, वाइंडिंग का डेटा कैसे आएगा, इन सब चीज़ों को इसमें
पढ़ना है। उसके बाद टर्न अनुपात, इसमें मतलब उसके कितने टर्न पे कितना वोल्ट आउट होगा या इन होगा, इन सब चीज़ों को पढ़ना है। उसके बाद थ्री फेज परिचालन के लिए 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, इसमें क्या करना है, जैसे ये टॉपिक जो है, ये जैसे कि मान लेते हैं कि 3-4 ट्रांसफार्मर आप देखे होइएगा एक ही जगह, और सबका ना एक पैरेलली उपयोग किया जाता है, एक दूसरे के सबके सपोर्ट में उपयोग किया। जैसे आपके घर का लोड पहले था 10 kVA और आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ था 10 kVA, अचानक से आपका लोड बढ़ गया 15 kVA का हो गया, तो आप क्या करेंगे ना, एक और ट्रांसफार्मर मान लेते हैं कि 10 kVA के ले आकर के सेट कर दिया ना, तो हमें इस तरीके से दोनों ट्रांसफार्मर को हम चाहते हैं कि एक इक्वली चले, दोनों पे इक्वली लोड हो, तो उस तरीके का उसका रूल क्या है, उसका कनेक्शन क्या होगा, उसका इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ट्रांसफार्मर के ट्रांसफार्मर का समांतर परिचालन पढ़ना है, उसका समांतर उपयोग कैसे करेंगे, ट्रांसफार्मर में टैप परिवर्तन इसमें पढ़ना है, जैसे कि वोल्टेज, जैसे RYB जो होता है ना, इसको टैप करते हैं, ये सब चीज़ें आगे बताएंगे जब आप लोगों को चैप्टर पढ़ाएंगे। तो फिर देखिए आगे जो अगला टॉपिक है, ट्रांसफार्मर में वोल्टता नियमन, इसमें ट्रांसफार्मर में वोल्टेज अप डाउन जो होता है ना, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, उसका नियम के बारे में पढ़ना है। उसके बाद देखिए नो लोड तथा फुल लोड पर ट्रांसफार्मर का कार्य परिचालन है ना, इन सब चीज़ों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अच्छा से कवर करना, ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए ट्रांसफार्मर की क्षतियाँ, ये भी पढ़ना है हम लोगों को, ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी नुकसान हो सकती है ना। फिर देखिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर क्षतियों का मान ज्ञात करना, कैसे हम लोगों को पता करेंगे कि हमारे ट्रांसफार्मर में नुकसान हो रहा है तो कितना हो रहा है, उसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, हमारे ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी क्या है, दक्षता क्या है, हमारे ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी अच्छी है या नहीं है तो उसको अच्छी कैसे करें, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मर का आवधिक प्रशिक्षण एवं संरक्षण, इन सब चीज़ों को पढ़ना है, जैसे कि ट्रांसफार्मर का रख रखाव मेंटेनेंस, इन सब चीज़ों को लास्ट वाले चैप्टर टॉपिक में इसको पढ़ना है। तो उसके बाद आपको आगे देखिए, अब यहाँ पे हम लोगों का फर्स्ट ईयर का टोटल इतना ही चैप्टर, 17 चैप्टर फर्स्ट ईयर में हम लोगों को पढ़ना है। अब यहाँ से सेकेंड ईयर का स्टार्ट होगा, कल आप लोगों को सेकेंड ईयर का कंप्लीट कराऊँगा। तो चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आपके कमेंट से हमें ये पता चलेगा कि हमारे वीडियो में क्या क्या मतलब आपको जानने को मिला, क्या क्या नहीं मिला, और आपको कोई क्वेरी है, कोई जानकारी चाहिए है ना, तो आप हमें कमेंट करेंगे। कोई चीज़ ऐसा समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को अच्छा से देखें, और आप फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखिए, आपके कमेंट का जवाब हम ज़रूर देंगे। अगर लगे कि नहीं आपके कमेंट पर हमें वीडियो बनाना चाहिए तो वीडियो भी बनाएंगे, और वीडियो में आपका कमेंट का आपका नाम भी लेंगे कि हमारे ये भाई ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था। चलिए दोस्तों, फिर अब मिलते हैं आपके दूसरे वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।